हाय गाइस। स्वागत है आपका फार्मूला वन की नई वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रिया ग्रांड प्री के जो भी रिज़ल्ट आए हैं और कैसी रही रेस। काफ़ी एक्साइटिंग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ जी, क्वालिफाइंग और इस बार जो स्प्रिंट हुई है हाँ। उसका रिजल्ट क्या रहा और क्या किसने किस पोजीशन से स्टार्ट किया, थोड़ा बताओ। तो क्वालिफाइंग से स्टार्ट करते हैं जो फ्राइडे को हुई थी। ठीक है, तो एज यूजुअल हमारे मैक्स वर्स्टेपन भाई साहब टॉप पे। और अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड तो बड़ा यूनिक और थोड़ा सा डिफरेंट इस बार हुआ है, वो है फरारी। भाई फरारी आ चुकी है सेकंड थर्ड पे भाई। उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोगों हम ने तीनों ने फिर ट्रिब्यूट की वजह से जिसके पास जितना रेड कपड़ा था वो पहन के लिया है। ठीक है, माता की चुन्नी में नहीं पहन सकते थे वरना वही पहन लेते हैं हम लोग। तो हाँ भाई सेकंड आ गए। और अगर बात करें स्प्रिंट की, स्प्रिंट भाई फिर से मैक्स वर्स्टेपन जीत गया। और सेकंड आए हमारे इस बार कार्लोस साइंस आए और थर्ड हमारे पेरेज स्प्रिंट में रहे। अच्छा, जो एक चीज पूछ रही थी, स्प्रिंट के जो पॉइंट्स मतलब विन किए हैं वो उनके टोटल चैंपियनशिप पॉइंट में ऐड होंगे ड्राइवर चैंपियनशिप में ऐड होंगे आई थिंक, और उसमें भी होंगे, कंस्ट्रक्टर में भी ऐड होंगे। तो ये है। और फिर फाइनली जो अभी रेस हुई है उसमें बात करें तो फिर से मैक्स वर्स्टेपन, अब हमने उनको अलग ही कर दिया है। उनकी अलग एक चैंपियनशिप चल रही है जिसमें अकेले ड्राइवर हैं, तो वो हो गए हैं जो भी हैं उधर। फिर सेकंड आए हमारे लेक्लेयर महासाहब फिर से फरारी में। फाइनली उनकी 7.5 खत्म हुई। 2023 का पहला पोडियम और सेकंड आ चुके हैं। ठीक है, और थर्ड हमारे पेरेस जो कि काफ़ी अच्छा उन्होंने करा। चलो फिर चलिए, मतलब ये रहे बेसिकली रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल टीम की कैसे रही, मतलब उनकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खैर बात क्या करनी है, एक फॉर्मेलिटी है रेड बुल, क्योंकि इनके बहुत अच्छा कर रही है, हर रेस जीत रही है। बट हमारा हर बार का क्लीशे हो गया कि भैया रेड बुल के बारे में बात ही क्या ही बात करें, मतलब तो खैर आउट ऑफ लीग हो गई है। इस बार उनके 2 ड्राइवर पोडियम फिनिश किए हैं, तो फिर भी थोड़ा सा अगर चंद शब्दों में बयां कर दें उनकी परफॉर्मेंस। तो मैं तो नहीं बोलना चाहता, मेरे को मन नहीं है, तो टिंको बताएगा। नहीं वही है, और हर बार का चलो उसकी तो क्या ही बात करें, उसको छोड़ दो, मैक्स वर्स्टेपन को छोड़ दिया। फर्स्ट पोजीशन तो जा ही रखी है, हमने पहले ही बोल रखा है, वो तो अलग है। बट ये कि पेरेज ने भी इस बार अच्छा कर लिया, क्योंकि मतलब क्वालिफाइंग में जो गोबर मचा ही रहा है इस बार भी उसने मचाया ही। 15th पे क्वालिफाई करा क्योंकि डिलीट हो गया था, उसका लैप डिलीट हो गया था। हाँ, तो इसलिए 15th से स्टार्ट करा, लेकिन फिनिश थर्ड करा है। और इनफैक्ट क्या बोलते हैं, स्प्रिंट भी बहुत बढ़िया रही है। स्प्रिंट में भी पॉइंट, मतलब तो जहाँ से पॉइंट मिल सकते थे वहाँ दोनों ने, भाई ने बढ़िया काम करा है, दोनों जगह से पॉइंट लिया है। बाकी क्वालिफाइंग में भी थोड़ा उसको बेटर करना पड़ेगा, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मतलब एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेकंड उन्हीं के ड्राइवर आए, जैसे उनकी गाड़ी है। तो ये है। चलिए, ये रहा रेड बुल का कुल मिला के बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। थोड़ा सरप्राइजिंग इस बार ये रहा कि मर्सिडीज की कोई भी मतलब ड्राइवर आया नहीं, पोडियम फिनिश नहीं किया। तो मर्सिडीज की परफॉर्मेंस इस वीक कह सकते हो कि मर्सिडीज की परफॉर्मेंस खराब थी। सब लोग अपने अपने अपग्रेड्स लेके आए थे ऑस्ट्रिया के लिए, तो उसमें फरारी का काम कर गया, अगर आप देखो तो मैक्लेरन का काम कर गया। मर्सिडीज का क्योंकि स्पेसिफिकली इस ट्रैक के लिए कोई अपग्रेड खास था नहीं, तो उतना काम नहीं किया। और देखो आप 7th और 8th फिनिश किया है हैमिल्टन ने। पूरी रेस में वो परेशान हो रखा था कि भैया हमारी गाड़ी स्लो है, हमारी गाड़ी स्लो है, या तो दूसरे ड्राइवर के लिए कंप्लेन कर रहा था हैमिल्टन। तो अब देखते हैं और उनका क्या बोलते हैं नेक्स्ट, आपका इंग्लैंड वाली जो जीपी है सिल्वर्स्टोन जीपी, उसमें आने वाले न्यू अपग्रेड्स, और बोले कि पूरी पूरी गाड़ी चेंज होने वाली है, तो उसमें तो आई थिंक फिर कुछ बड़ा ही होने वाला है। तो तब तक का वेट करते हैं। बट ये वीकेंड उनके लिए अच्छा नहीं रहा। और रसल की भी बात करें तो कोई खास नहीं रहा, वो उनका भी लैप डिलीट हो गया था, क्योंकि वो जो लैप जो हमारे ट्रैक लिमिट्स होती हैं उसकी वजह से उनका जो लैप था वो डिलीट हुआ, और वो भी आई थिंक 14 पे थे। तो कुल मिला के खराब रहा दोनों के लिए, दोनों का वीकेंड, और उतना अच्छा नहीं रहा। मूव ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब ये रही मर्सिडीज की कहानी। और एस्टन मार्टिन का क्या रहा भाई? एस्टन मार्टिन के उन्हीं के फैन बताएंगे, अलोंसो फैन हम। हाँ, तो ये भी है भाई एस्टन मार्टिन के लिए अगर बात करें तो, अगर हम एक चीज़ जो कंसिस्टेंसी थी वहाँ पे कि पोडियम आ ही जा रहा था कैसे ना कैसे करके, बट इस बार वो पोडियम नहीं आ पाया। और अलोंसो 6th फिनिश किया है उन्होंने। और थोड़ा सा मतलब वीकेंड एवरेज कहूँगा, क्योंकि गाड़ियाँ इस बार हम देख सकते हैं क्लियरली कि उतनी केपेबल नहीं है। ना फरारी को फाइट कर सकती, ना मैक्लेरन को फाइट कर सकती है। एटलीस्ट नॉरिस की मैक्लेरन को तो नहीं फाइट कर सकते थे। तो जो जिस हिसाब से पेस थी गाड़ी की, उस हिसाब से जो उन्होंने स्कोर किया वो अच्छा किया। अगर बात करें स्ट्रेटेजी की, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थोड़ा दिमाग से बाहर हो रखी मेरे की, कि क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्यों उनको हार्ड टायर पे स्टार्ट करवाया जब पूरा का पूरा ग्रिड सॉफ्ट पे था, नहीं सॉरी मीडियम पे था। और अगर जब हार्ड पे स्टार्ट कर ही दिया था तो भैया कंटिन्यू करते। जो आपकी वर्चुअल सेफ्टी कार हल्केनबर्ग की गाड़ी जब
कबूम बोल गया था उसका इंजन, तो उसके बाद बेसिकली उसको कंटिन्यू करते जब बाकी ग्रिड आपकी पिट कर रही थी, आप कंटिन्यू करते इजीली आपको पोजीशन मिल जाता। वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे ओवरटेक करना। जो आपकी ट्रेन बन रही थी DRS की, तो उसको कंटिन्यू करते और मोस्ट प्रोबेबली 10-12 और लैप करके खींच के अपना करते कंटिन्यू। बट पता नहीं अजीबोगरीब सी स्ट्रैटेजी रही वो। उसके बाद तो फिर उसने बना ही दिया था गेम। और वहीं बात करें स्ट्रॉल की, तो यार एक और वीकेंड, मतलब एक केपेबल गाड़ी के साथ तुम यार 10वां फिनिश कर रहे हो, तो यार वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा अप गेम करना पड़ेगा अपना। इन दी एंड मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि आउट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे, बट मुझे लगता है लास्ट के 4 या 5 लैप में उन्होंने 10 सेकेंड के गैप को कम किया और एक पॉइंट जो 10वें नंबर पे मिलता है ऑब्वियसली उसको कमाया। और ठीक है, एक पॉइंट की भी वैल्यू बढ़ती है भाई चैंपियनशिप में, तो चलो अब जो भी रहा, बट एवरेज रहा वीकेंड। ओके, और जैसे हमने बात तो कर ली फरारी की कि उनका एक ड्राइवर पोडियम फिनिश किया, इनफैक्ट सेकंड आया, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बढ़िया, ठीक, अच्छा रहा वीकेंड। हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो फरारी के लिए मतलब बेस्ट रेस थी ये, और मतलब बेस्ट टीम थी जिसने परफॉर्म करा, मतलब परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट थी, क्योंकि मतलब उनके दोनों ही ड्राइवर थर्ड और फोर्थ, मतलब सेकंड और फोर्थ, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मतलब काफी ज्यादा पॉइंट्स ले लिए यहाँ से, और कंस्ट्रक्टर की रेस को अब थोड़ा सा वो कर दिया मसालेदार। सेकंड उसके लिए ना काफी। हाँ, तो अब ये है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रक्टर के लिए थोड़ा बढ़िया हो गया, क्योंकि यहाँ इन दोनों ने पॉइंट्स नहीं लिए और फरारी ने जम के पॉइंट्स लिए, और क्या बोलते हैं स्प्रिंट में भी इन्होंने पॉइंट लिए इनफैक्ट। और मतलब सेकंड और फोर्थ आना तो मतलब भाई बहुत ही अच्छी रेस रही इनके लिए, तो फरारी के लिए तो भाई बेस्ट डे था ये, बेस्ट वीकेंड। हम तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन और फरारी बहुत ही तगड़ा इनमें कंपटीशन चल रहा है अपना सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के लिए। अगर बात करें जैसे कि एल्पिन और मैक्लारेन, इनका कैसा रहा? तो एल्पिन की अगर बात करें तो एल्पिन का तो ठीक ही रहा। अगर देखें तो उनका जिस हिसाब से, अगर हमने पहले भी बोला है कि अगर आप टॉप 4 को निकाल दें तो बहुत मुश्किल है आखिरी बची हुई 2 8th और 9th पोजीशन पे आना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सारी टीम ऑलमोस्ट इकट्ठे है। तो जो भी टीम 7th 8th और 9th फिनिश करती है वो बेसिकली एक अचीवमेंट ही कह सकते हो बाकी 6 टीमों के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर इन्होंने क्या बोलते हैं एल्पिन ने फिनिश किया, आई थिंक 9th फिनिश किया, गैसली ने 9th फिनिश किया, 2 पॉइंट लेके गया, और वैल्यूबल 2 पॉइंट लेके गए, क्योंकि मैक्लेरन ने 5वां फिनिश किया है। नॉरिस ने तो काफी मोटा पॉइंट, चंक ऑफ पॉइंट कम करा है डिफरेंस को, बट स्टिल 2 पॉइंट का गैसली ने बनाया है, तो अच्छा किया है फिनिश। और ओकॉन भी आई थिंक 12वें पे थे, तो ज्यादा बहुत दूर नहीं थे पॉइंट से, तो वीकेंड ठीक रहा इनका मोरलेस, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट की जो बॉटम 3 की टीम, अल्फा रोमियो, विलियम्स और, बट मैक्लेरन की भी हमने बात नहीं की ना, मैक्लेरन के बारे में। मैक्लेरन का हमारी मतलब उनकी 1-2 गाड़ी में से एक अपडेटेड थी, मतलब एक में अच्छे अपडेट्स डाल रखे थे, जो चलाई भी, जो 5th आया भी अपना नॉरिस भाई अच्छा। हाँ, और 5th आना मतलब बहुत ही सही है, इन सब ड्राइवर्स के बीच में वो 5th आ रहा है, तो काफी अच्छे पॉइंट्स खींच ले। और बाकी दूसरी में कोई अपडेट्स नहीं, तो उस हिसाब से पेस्ट्री भाई अपने आए 17वें, तो ये है कि बट मतलब प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है कि अगले ही रेस में अगर दोनों गाड़ी अपडेटेड हो जाएंगी तो अपडेटेड जो नॉरिस चला रहा है वो पैकेज प्लस नया पैकेज आ रहा है। हाँ, तो अगली बार तक वो गाड़ी ही चेंज हो रही है पूरी की 23 की सब, मतलब बेसिकली पूरी कंप्लीट चेंज हो जाएगी अगले बार को, और दोनों को मिलेगा पैकेज, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा करेगा। तो हाँ, तो बस क्या पता PS3 भी टॉप 10 में आ जाए, फिर तो इनके मस्त पॉइंट्स ही पॉइंट्स आ जाएंगे। और बाकी तीनों का भी बता ही दो, फिर तुम ही बता दो। हाँ, पहले हम बात करते हैं हास और अल्फा रोमियो कुछ। हास तो बताओ ये अपने हास के देखो, अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग तो जबरदस्त है। निको हल्केनबर्ग भाई हर बार कुछ ना कुछ नया, मतलब क्वालिफाइंग में तो जादू दिखा देता है निको हल्केनबर्ग, 3rd 4th 5th 6th ऐसे मतलब अच्छी पोजीशन पे आ जाता है। बट जो हास की कैरेक्टरिस्टिक है वो कि डिग्रेडेशन हाई है उसका, यानी कि टायर वेयर बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई है। और जैसे रेस की बात करते हैं, 1 लैप पेस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टायर्स को वो हीट बहुत जल्दी कर देती है वो गाड़ी पर्टिकुलरली, तो ग्रिप बहुत जल्दी मिलती है गाड़ी को, तो इस वजह से क्वालिफाई भी अच्छा करते हैं। बट जैसे ही रेस की बात करें तो वहाँ पे यही चीज़ डिसएडवांटेज बन जाती है, टायर्स को ज़्यादा खाती है, जितने ज़्यादा टायर गर्म होंगे उतने ज़्यादा जल्दी वेयर आउट भी होंगे, तो वही चीज़ होता है और वही चीज़ हुआ भी। बट उससे पहले निको हल्केनबर्ग का तो इंजन बोल गया, और फिर केविन मैग्नुसन हमारे लास्ट फिनिश कर रहे हैं, DNF को छोड़ दिया जाए तो कुल मिला के एवरेज बोलूंगा मैं, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक है उस हिसाब से क्वालिफाई अच्छा किया, बट रेस खत्म, ठीक है। बाकी अल्फा रोमियो का क्या? अल्फा रोमियो कुछ नहीं है, वही अपना जो अपना बॉटम हाफ में आते हैं वही आए, उनका यूजुअल सेम एज कोई पॉइंट नहीं। अब वही गाड़ी में तो दम ही नहीं है, तो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते,
सबके वही हाल है, बाकी एक आध पॉइंट यहाँ से कोई निकाल ले तो बढ़िया है। एक्साइटिंग नहीं है बेसिकली इनका रेस कोई अभी फिलहाल। ओके ठीक है, इनकी एक अब नीचे अपनी लीग चल रही है किनकी, 2-3 टीमों की। ओके चलो आखिरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं विलियम्स और अल्फा टोरी की कुछ। तो विलियम्स का बेसिकली जो गाड़ी जो रहती है वो ट्रैक बेसिकली उनको सूट करती है जहाँ पे स्ट्रेट ज़्यादा लंबे होते हैं और जहाँ पे डीआरएस होते हैं बेसिकली। तो इस ट्रैक में 3-3 डीआरएस थे वैसे भी और काफ़ी मतलब लंबे लंबे स्ट्रेट्स थे। तो यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा करा एल्बॉन ने, ऑलमोस्ट 11th फिनिश किया है और आई थिंक 8-10 सेकंड का डिफरेंस रहा होगा। तो फिनिश ही कर रहा था ऑलमोस्ट, उसमें पॉइंट्स में आ ही गए थे ऑलमोस्ट। तो अच्छा रहा है वीकेंड एक तरीके से मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने पहले भी बोल चुके हैं पहले 4 टीमें बहुत ही अलग लेवल पे कर रही हैं रेसिंग। बाकी इसके बाद जो 6 टीम्स हैं इनमें बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ 2 पोजीशन मिलती है 9 और 10, 3 पॉइंट का गेम है, एक को मिलेगा 2, एक को मिलेगा 1 और ये 2 पोजीशन पे आना बहुत मुश्किल है। और इसमें अगर कोई आ रहा है इन 6 टीमों में से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे मतलब बात है। और वो भी नीचे की 2-3 टीमों की अगर कोई आ जाता है प्लेयर तो ऑब्वियसली मतलब काफी अच्छा स्कोर किया उनके लिए। ड्राइवर क्लोज ही थे इनके दोनों तो। और वहीं अल्फा टाउरी की बात करें तो यूकी सनोडा का तो पहले ही लैप में यार उसका तो फ्रंट विंग टूट गया था और उसके बाद से कचड़ा रेस रही और फिर निक डिवरीज भी कोई खास नहीं कर पाया। तो मतलब कोई खास बात करने लायक नहीं है। अगेन कोई अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं इस टीम से भी। अगर हम अल्फा टाउरी और अल्फा रोमियो की बात करें तो दोनों के दोनों एक ही तरीके की टीम्स हैं। विलियम्स एटलीस्ट क्वालिफाई तो अच्छा कर रही है, रेस में तो कुछ अच्छा कर रही है, भले पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं बट ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा इसके सिवाय यार इस रेस में ना एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ और हुई है। क्या? इतने ज़्यादा ये ट्रैक वाली लिमिट्स हमने जो क्वालिफाइंग में इश्यूज बोल रहे हैं कि भैया जिसके वजह से डिलीट हुए, तो रेस में भी बहुत सारे लोगों ने किया और कंटिन्यूस करे जा रहे थे। तो सब बहुतों को ब्लैक फ्लैग दिखाया, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग दिखाया गया और आफ्टर ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग आप करते हो दोबारा से तो उसमें आपको पेनल्टी मिलती 5 सेकंड की। तो मोरलेस मुझे लग रहा है 8-10 ड्राइवर्स को तो 5-5 सेकंड की पेनल्टी मिल चुकी है, ठीक है। और उन्होंने सर्व करी, जब टायर चेंज करते हैं तो उस टाइम पे आप टच नहीं कर सकते। अच्छा एक बार याद है आपको कि ओलोंजो वाला जो इशू हुआ था, ओलोंजो से पहले ओकॉन का इशू हुआ था कि टच, हाँ उन्होंने टच कर दिया था। तो इस बार नया उस रूल में चेंज करा है कि आप गाड़ी को टच भी नहीं कर सकते, 5 सेकंड खड़ी रहेगी, टच भी नहीं कर सकते आप। पहले वो हाथ वाथ लगा सकते थे। तो अब इस बार सबने वो करा। अब जैसी रेस खत्म हुई अब पता चला है कि एस्टन मार्टिन ने क्लेम डाल दिया है, उन्होंने बेसिकली कंप्लेंट डाली है कि बहुत सारे आगे के जो ड्राइवर्स हैं ओलोंजो से, जिन्होंने मतलब बेसिकली बार बार बाहर भी गए, जिनमें से नॉरिस भी एक है 5वें नंबर पे जो है, ठीक है। और वो बाहर निकल रहे थे और उनका उस पर मतलब FIA ने कुछ किया नहीं है। पेनल्टी अगर लॉजिकली अगर जाएं और रूल बुक के हिसाब से जाएं तो उन पे पेनल्टी लगने वाली, साइंस पे भी लगेगी मोस्ट प्रॉब्ली और आपके नॉरिस पे भी लगेगी। और अगर ये 10 सेकंड की पेनल्टी लगती है तो 5 सेकंड की भी लगती तो आई थिंक नॉरिस का पोजीशन खा जाएगा ओलोंजो, और अगर 10 सेकंड की लगती तो आई बिलीव कि वो पेरेस तक भी जा सकता है अगर पेरेस में भी लग गई तो होप सो ऐसा हो, क्योंकि एस्टन मार्टिन को हम चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर उठे। बट चलो ठीक है जो भी है। तो कुल मिला के मतलब बहुत एक्साइटिंग रेस और वीकेंड रहा बेसिकली। कंस्ट्रक्टर ये भी अच्छी होगी स्टैंडिंग्स अब। हाँ वही बताया कि टीम हो गई है ना, तो थोड़ा बता दो। रेड बुल तो टॉप पे कर ही रही, बताया विद 377 पॉइंट। बहुत टफ कंपटीशन है। मर्सिडीज, एस्टन मार्टिन और फेरारी जो 178 20 पॉइंट्स का गैप है बस 3 टीम के बीच में। 172 और 150 है। तीनों टीमें बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। और एस्टन मार्टिन का पहले बोल चुका हूं कि चौथे में फिनिश करेगी और चौथे की तरफ भी जा रही हो। जितने वो अलोंसो पॉइंट्स ले सकता था, जितने भाई तो भाई गन मचा रखा है उसने। बट उसके हाथ में चोट भी लगी यार, वो गेम में दिख रहा था, रेस में दिख रहा था, वो बेचारा बार बार स्टीयरिंग से हाथ हटा के कर रहा था क्योंकि उसके यहाँ पे वो लगी हुई है एक्चुअली, पिंस लगी हुई ना लोहे की। तो दर्द भी हो रहा, पता नहीं क्यों ही रेस कर रहा है भाई। इतना ज्यादा बिलियनर का लौंडा है, आराम से चिल मार, क्या ही फालतू में किसी गरीब ड्राइवर को हाथ में दे जरा, और क्या मिलियनर। चलिए कोई नहीं, चलिए ये रेस काफ़ी सही रही, काफ़ी मज़ा आया। अब देखना ही है कि जो अगला आई थिंक इंग्लैंड की ग्रांड प्री है ना, हाँ उसको सिल्वरस्टोन बोलते हैं, सिल्वरस्टोन जीती है। वो कैसा होता है? क्या कोई रेड बुल को टक्कर दे पाएगा? वो तो नहीं होने वाला। रेड बुल को टक्कर देगा पेरेस की। मैक्स स्टाफन को हिला नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं कि सेकंड थर्ड कौन फिनिश करता है। और आपको ये वीडियो सही लगी, एनालिसिस अच्छा लगा, काफ़ी मेहनत की लॉन्डो ने, पूरी रेस देखी है, पॉइंट बना के क्या है, तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।